तैयार है कुशल बताने के लिए। सीमेंस में दिख रही है आज बड़ी गिरावट, और ये बड़ी गिरावट क्यों है पहले बताएंगे कुशल, फिर उसका पूरा विश्लेषण करेंगे शरद जी। ठीक है, शरद जी से उसके बाद राय लेते हैं। पहले कुशल बताइए क्या है मामला, सीमेंस में इतनी गिरावट क्यों? सर बिल्कुल, इनकी जो एनालिस्ट मीट होती दिखी थी उसके बाद जो कमेंट्री आई है उसको लेकर बाजार थोड़ा सा चिंतित हो रहा है। एंड प्राइमरली जैसा कि आपने बताया था कि यहाँ पर जो प्राइवेट कैपेक्स है वो अब धीमी पड़ती हुई दिख रही है, उसमें स्लो डाउन नजर आ रहा है, तो वो एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न ऑफ कोर्स सीमेंस के लिए बनता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पर पूरी तरह से ये सीमेंस का जो स्पेसिफिक प्राइवेट कैपेक्स है इनके लिए वो बढ़ता हुआ नजर नहीं आया है। तो आगे चलकर इस पर और ज़्यादा पॉजिटिविटी आगे हो सकता है आती हुई नजर आए, लेकिन तीसरी तिमाही में सरकारी कैपेक्स भी धीमा पड़ता हुआ नजर आया है, तो वहां पर भी कोई खास ऐसे पॉजिटिविटी के संकेत अब तक नहीं आ रहे हैं। हालांकि कंपनी ने कहा है कि चौथी तिमाही से ऑफ कोर्स जो सरकारी कैपेक्स है उसमें बढ़त होती हुई दिखेगी, बट कितना बढ़त होती है ये देखने वाली बात होगी। प्राइमा फेसी एक और चीज़ इन्होंने कही है कि जो लाइन कम्यूटेड कन्वर्टर्स है, जो HVDC टेंडर्स हैं, उसमें ये आगे न तो भारतीय लेवल पे या फिर ग्लोबल लेवल पे हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। इनफैक्ट कंपनी प्राइमरली जो मौजूदा कई प्रोजेक्ट्स जो इनके VSC वाले हैं उस पर ही फोकस करती हुई नजर आएगी, बट मेजरली अगर आप इंडस्ट्री में देखेंगे तो वो LCC रिलेटेड प्रोजेक्ट ज़्यादा यहाँ पर होते हुए दिखते हैं, तो उसको लेकर थोड़ा कॉज ऑफ कंसर्न और बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एनर्जी सेगमेंट में अच्छे ऑर्डर्स मिलने का अनुमान भी है, कंपनी ने ये भी कहा है, तो अब देखना होगा कि आगे चलकर इन्वेस्टर कम्युनिटी जो है इस कमेंट्री को और कैसे लेकर चलती है। बट फिलहाल अभी जो इस तरह की कमेंट्री आई है वो नेगेटिव है, और इसी वजह से इतनी बड़ी गिरावट आपको सीमेंस में देखने को मिल रही है। राइट, 700 अंक नीचे आ चुका है, 9% की गिरावट है इस वक्त सीमेंस में। शरद जी, सीमेंस में जो ये टेकअवेज आए हैं एनालिस्ट के, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या इतना ज़्यादा नेगेटिव है, और क्या ये बाकी कैपिटल गुड्स कंपनियों के लिए भी यहाँ पर थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए, जिस तरह की कमेंट्री यहाँ पर निकल कर आ रही है? क्योंकि उनका सीधा सीधा कहना है कि प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट कैपेक्स जो है वहाँ पर स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। आप कैसे देख रहे हैं कमेंट्री को, और कंपनी पर सलाह क्या होगी आपकी? देखिए, अक्रॉस द बोर्ड मैं तो ये नहीं उम्मीद कर रहा कि कैपेक्स में कोई स्लो डाउन आपको दिखेगा, खास करके प्राइवेट कैपेक्स में। बट पिछले 6 महीने का डेटा थोड़ा सा निराशाजनक है। अभी ये 3 महीने में भी मोस्ट प्रोबेबली ऑन द ग्राउंड फीलर्स इनको इतने बढ़िया नहीं आ रहे। कुछ सेगमेंट्स में इनकी एब्सेंस है। मेरे हिसाब से कुशल ने ज़्यादातर पॉइंट्स तो कवर कर लिए, शायद डिजिटल में भी उन्होंने कुछ इन्वेंट्री की प्रॉब्लम बताई है। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ों को मिला के थोड़ा सा स्लो डाउन आ सकता है, और ये स्लो डाउन से ज़्यादा जो इम्पैक्ट कर रहा है सीमेंस, एबीबी, कमिंस, प्राइमरली इन 3 कंपनीज को, मुझे लगता है जिन वैल्यूएशंस पे ये ट्रेड कर रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड, मेरे हिसाब से फॉरवर्ड अर्निंग्स पे 90 से 100 के मल्टीपल पे ये ट्रेड कर रहे हैं। और जब भी आप ऐसे वैल्यूएशंस पे ट्रेड करते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट की गुंजाइश बहुत कम रहती है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर्स बेटर आते हैं आप उसको अपवर्ड रीरेट करते रहते हैं। पिछले 1 साल में अगर आप सीमेंस के नंबर देखें तो कितना, हम लोग पहले 80 रुपए के एस्टिमेट लेके चल रहे थे, अभी 105, 103 के एस्टिमेट लेके चल रहे हैं। तो ऑलरेडी आपने एक 25% की अपवर्ड री रेटिंग देखी, उसके साथ साथ प्राइस भी भागता रहता है। तो बाजार लीनियर रिलेशनशिप ड्रॉ करता है कि ये इंप्रूवमेंट होती रहेगी। बट अब जैसे ही बाजार को ये डाउट होता है कि शायद क्वार्टरली नंबर्स एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर वैसी इंप्रूवमेंट ना दिखा पाए, तो सिर्फ जो प्राइस करेक्शन है वो इतनी स्टीप हो सकती है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन इन कंपनीज के लिए। तो मुझे लगता है थोड़ा सा रिस्की है 85-90 टाइम फॉरवर्ड पे। हालांकि एक्सपेंसिव ट्रेड करते हैं ये सारे स्टॉक्स, जैसा अनिल जी भी पहले कह रहे थे, लेकिन 40-50 टाइम के ऊपर 20-25% की ग्रोथ के लिए डिस्काउंट करना मुझे लगता है थोड़ा सा एबरेशन है। रादर ऐसी न्यूज़ का वेट करना चाहिए। अगर इससे और करेक्शन आती है, जो मेरे हिसाब से आनी चाहिए, तो वो शायद आपको एक बेटर एंट्री पॉइंट दे। बट इन लेवल्स पे भी आपको ये 3 अवॉइड करना चाहिए अगर आपको कैपिटल गुड्स में या कैपेक्स थीम प्ले करनी है, जो मेरे हिसाब से अभी भी इंडिया में स्ट्रांग रहनी चाहिए। L&T प्रोबेबली एक बेटर बेट है, और इंजीनियर्स इंडिया एक अच्छी प्रॉक्सी हो सकती है। स्ट्रॉन्ग कैश है बुक्स पे, और मेरा ये मानना है कि वैल्यूएशंस भी बहुत इनएक्सपेंसिव है वहाँ पे, और ग्रोथ रेट्स वगैरह ठीक रहनी चाहिए। जिस तरीके का ऑयल एंड गैस कैपेक्स है, ग्लोबली भी कॉम्पिटिटिवनेस वो अपनी बढ़ा रहे। तो मुझे लगता है इंजीनियर्स इंडिया, छोटे कंपनीज में और फ्रंट लाइन स्टॉक्स में L&T एक बेटर बेट होनी चाहिए कैपेक्स थीम को प्ले करने के लिए। ये 3 नामों को प्रेफरेबली अवॉइड करना चाहिए कुछ समय के लिए। तो फिलहाल ये 3 नाम को अवॉइड करिए, और वैल्यूएशन के लिहाज से जहां पर कि थोड़ी राहत दिख सकती है आपको, L&T हो गया, EIL हो गया, वहां पर आप नजर रख सकते हैं।